आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की दया और कृपा अनुग्रह से उसने हम सबको अपने परिवारों के संग रखा, सही सलामत रखा। इसके लिए उसके धन्यवाद करेंगे। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 10 अध्याय और 1 से 24 वचन तक। इसके पढ़े और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। दुनिया में, संसार में उत्तम उत्तम दास हैं जो हमको वचन बताते हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जा सकें। और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन दिन भर हमारी अगुवाई करे और हमारे संग रहे, ताकि हमारे घर से बाहर निकलने से घर में आने तक हमारे लिए एक दूत की तरह होकर अगुवाई करे। आमीन। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह अपने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर का कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतार दें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारा नगर की धूल भी जो तुम्हारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहनीय योग्य होगी। हाय खुर्जीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम पर किए गए, यदि वे सूर और सौदा पर किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा के सूर और सौदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अर्धलोक तक नीचा किया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और जिस पर
पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले हो कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो पर वे ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वे ना सुनी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन है ताकि ये हमारे दिन भर अगुवाई करे। मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा बहन भाई इसे सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन प्रत्येक उस हृदय तक जो उसको चाहता है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह, दया और कृपा हमारे संग और हमारे परिवारों के संग सदा काल तक बनी रहे। आमीन।